थोड़ा सा हट के इस सेंस में हम लोग यहाँ पे क्रॉनिक केसेस को लेते हैं। रिहैबिलिटेशन का एक कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग हाइजीन पढ़िएगा तो ऐसे भी जो लोग हाइजीन में उनके एक सब्जेक्ट है पूरा, यही सारी चीज़ें इलाज तदबीर एक सब्जेक्ट है उनका, और फिर जो पर्सनल हाइजीन वाला यूजी में सब्जेक्ट है उसमें भी ये सारी चीज़ें। इस्तेफराग के जितने तरीके हैं, इस्तेफराग के जो मीन्स होते हैं उसका इस्तेमाल होता है क्रॉनिक केसेस में। तो एक तो डायरेक्ट इस्तेफराग होता है, दूसरों के भी इस्तेफराग होता है, डिपेंड करता है कि क्रोनिसिटी कितनी है। ये जो यूनिट है स्पेशली ये असल में रिहैबिलिटेशन की यूनिट है। मतलब वो केस जो बहुत पुराने चल रहे हैं, 5, 6, 7, 7 साल हो गए और जनरल ट्रीटमेंट से उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, थोड़ा एक एक्सटेंशन लेवल पे जाके उसको हम लोग पेशेंट को देखते हैं। दो चीज़ें इससे मकसद हल होती है। एक जो टर्शरी प्रिवेंशन का मामला है वो ध्यान में आता है, दूसरे सब्जेक्ट का जो नीड है कि बच्चे इसको सीखें भी इन सारी चीज़ों को, वो भी उनके सामने आता है। पोस्ट पैरालिसिस, RA का केसेस, स्लिप डिस्क का केस आप देखते हैं कि कुछ लोग को स्टेनोसिस हो जाती है, लंबर स्टेनोसिस, दो वर्टिब्रा आपस में ऐसे चिपक जाते हैं कि उस बीच में जो कुशन्स होते हैं उसके वो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो चिपक जाएंगे ऐसे तो हार्डनेस है, दैट्स कॉल्ड स्टेनोसिस। उस तरह के केसेस में 12, 15, 16 ऐसी तदाबीर हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और लोकल वो सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें ज़्यादातर इन पेशेंट को जो भी यहाँ एडमिट हो जाता है उन पर काम होता है। इसी तरह का एक यूनिट है NIM में। NIM में आप देखिएगा तो आप लोग मूवीज नुस्खे का एक नुस्खा जानते हैं, 40-50 नुस्खे नए बन चुके हैं। कार्डियो, न्यूरो, ठीक है, उसके पेशेंट स्ट्रेचर्स पे आते हैं और लगा शुगर 4 दिन, 6 दिन, 60 दिन, 70 दिन जैसे भी टाइम लगता है। क्रोनिक डिजीज 2 दिन, 3 दिन में ठीक नहीं होगी। आप पेन किलर देके मिमिक कर सकते हैं उसको, आप काउस का सबब का इजाला नहीं कर सकते, इन दैट सेंस पे रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो बहुत कम ये पोस्ट कोविड थोड़ा सा फिर से ये ट्रैक पर आने लगा है। कोविड से पहले अच्छे खासे पेशेंट 60-65% डेली हो जाते हैं यहाँ पर। तो अब क्या है कि चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ और उसकी तरह से स्टाफ हमारे पास काम करने नहीं है, तो क्रोनिक के साथ साथ कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं, कुछ ऐसे रेफरेंस आ जाते हैं कि नहीं आप ही को देखिए उसको, तो वो भी हो जाता है उसका। लेकिन हम लोग एक स्टेटा हम लोग ने एक बनाई है इसके प्रोसीजर्स की लिस्ट कि जो हम करते हैं वो सारा चीज़ इसमें लगाते हैं। पहले तो एक सिंपल चीज़ है कि जैसे आप एज ए डॉक्टर कहीं भेजते हैं किसी को, तो आप लिखिएगा जो नुस्खा पे हो सकता है वो स्टाफ नहीं पढ़ेगा, वो टेक्निकल है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं। अगर मसाज करना है तो इस एरिए में बता दिया कि मसाज करना, इस एरिए में कर दिया, या फिर कप लगाना हो, आना है क्या, कोई भी चीज़ अप्लाई करने में देख लीजिए फ्लो कर मेंटेन, तो वो यहाँ बता देते हैं उनको, नंबरिंग बताते हैं। तो ये देखिए तीनों बैक, फ्रंट और एक साइड ये हमने पिक्चर डाला, ठीक है। उसके साथ ये डेमोग्राफी है और साथ में यूनानी और मॉडर्न सारी चीज़ें इसमें मेंशन की। मोर ओवर द पेशेंट इज कम विद द पेन, दैट्स व्हाई वी हैव पुट ओवर द वास्ट स्केल। विजुअल एनालिटिक स्केल है, तो विजुअल एनालिटिक स्केल में दर्द को जानने का कोई भी तरीका दुनिया में अब तक नहीं है सिवाय आप विजुअली कुछ बता देंगे। ये जैसे किसी ने इस रेड को कहा बहुत दर्दनाक है, जनरली होता है रेड एकदम डार्क होता है, कभी फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, कभी दोनों यूज़ करते हैं। तो पेशेंट जो पहली विजिट पे आए तो वो नोट कीजिए, सेकंड विजिट पे आएगा डेट नीचे डालिए कि वो या तो कम हुआ होगा या ज़्यादा हो गया होगा या वही होगा, तो वो नंबर्स आप डाल दीजिए। पहली बार 6 पे आया था, दूसरी बार 5 पे आया था, तो 1 या 10 का, 15 का, 5 का जो स्लॉट आपने दिया पहले को आखिरी से कंपेयर कर लेंगे। विजुअल एनालिटिक 9 लेके आया था और फिर हमारे पास 3 आ गया, सो इन दैट मीन सिग्निफिकेंट आपने उसको रिलीव दिया, वो डाल लेते हैं। फिर इसमें डालते हैं हम लोग असबाब सित्ता ज़रूरिया, मतलब 6 एसेंशियल है। जैसे एक पेशेंट आपके पास आ रहा है जॉइंट्स पेन का, तो हो सकता है हरकतें बदनी जो है बहुत बड़ी, रिक्शा चला रहा हो, वो ड्राइविंग कर रहा हो, साइकिल 10 किलोमीटर डेली चला रहा था, आप लिखिएगा हरकतें सुकून में बदनी, स्पेसिफिक नी जॉइंट का बड़ा हो, या फिर एकदम क्या कहते हैं हाउस वाइफ हो और लगातार किचन में 10 घंटे रहते, तो उसका आप देखिए लोकल जो जॉइंट्स पे उसमें स्वेलिंग आएगा, उनको तहजुल आ जाता है, फिर जॉइंट्स पे बला बला तरह चीज़ें आती हैं। तो वो सारे रेलेवेंट पॉइंट हमको लिखना है, ये सिर्फ थ्योरी में पढ़ने के लिए नहीं, जो मिजाज पढ़ते हैं सबसे ज़रूरी है ये आपको पैरामीटर से पेशेंट को डायग्नोज करने का। और जब इन पैरामीटर पर आप डायग्नोज कर लेंगे तो नुस्खे तो पूरी दुनिया में किसी पैथी में नहीं जितना यूनानी में। आप DKDL को जाके देखिए, उसमें 3 लाख नुस्खे में से 2.25 लाख नुस्खा सिर्फ हमारा, 2.25 लाख पूरे सब में मिला के 2.25 लाख यूनानी का, बाकी जो बचा उसमें 4 पैथी। इसलिए नुस्खा को छुपाया हुआ नहीं, वो छुपाया जिसको यकीन नहीं था कि नुस्खा को दूसरा कर देगा फिर फेलियर होगा तो फंस जाएगा। सबसे ज़्यादा नुस्खा हकीमों ने बताया, वो देख लिया। फिर ये कुछ प्रोसीजर्स है जो लिमिट में है, ऐसे तो 36 तरह के रेजिमेंट से जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उन प्रोसीजर्स का उर्दू यानी यूनानी और इंग्लिश नाम है, उसको बस टिक कीजिए, आप लिखने में टिक कीजिए, यहाँ किस पार्ट पे कर रहे हैं,
कितना अमाउंट थेरेपेटिक, अगर मसाज कर रहे हैं तो बैक में कर रहे हैं, कितना ऑयल यूज़ करना है या ऑयल का नाम क्या है, कप्स यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा कप कितने नंबर का यूज़ कर रहे हैं, ड्यूरेशन का प्रोसीजर कितना है, ये सब इसलिए लिखा है कि कल आप कहीं और करें प्रोसीजर, आपको कोई बोले घुटने का पेन हुआ है और आपको कितना कप लगाना है, तो आप कैसे कप डिसाइड करेंगे? बताइए कैसे आप डिसाइड करेंगे घुटने में कितना कप लगना है? कोई लिटरेचर नहीं यूनानी मत तक कि इसका SOP बना ही नहीं। तो हम लोग अभी इनिशियल डेटा कर रहे हैं, कल इस पर 5 साल 10 साल का जब बन के तैयार होगा, उस पर जब हम कोई पेपर छापेंगे तो लोग कहेगा कि वहाँ 10 साल तक नी जॉइंट के पेशेंट को इतने कप लगे, उसका मीन इतना आया। तो SOP बनने के लिए कभी हम इसको आगे सपोर्ट कर सकते हैं कि SOP की बुक आई है, लेकिन इसमें ये इन चीज़ों का जिक्र इसलिए नहीं, कहीं से डेटा ही नहीं यूनानी वालों के पास, एजामा कर रहे हैं वो नोट ही नहीं करते इस तरह से कितना ब्लड निकला। इसलिए हमारे पास यहाँ कैलिब्रेटेड फ्लास्क है, खून निकलता है तो उसमें डाल के देख लेते हैं कितना ml लिखा है वो डाल देता है। फिर फॉलोअप छोड़ दिया कि हर फॉलोअप पे पेशेंट को क्या करना है। जब आप प्रोसीजर करते हैं कंसेंट लेता है कि मैंने आपको ये सारी बात बता दी है, आपकी फ़ोटो वीडियो पिक्चर जो भी लेते हैं उसको किसी फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लिख के, और कोई भी आउटकम रिमार्क है वो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन उनका कंसेंट। तो ये एक छोटा सा पैरामीटर्स है जिसमें लगभग 30 से 40 पॉइंट्स हम नोट करते हैं। ठीक है, जाहिर है कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन का फ़र्क होता है। आप देखिएगा प्रिवेंशन में लोग इंजेक्शन दे रहे हैं, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी सर्जरी हो रही है, इसमें सिर्फ ओरिएंटेशन का फ़र्क है। अपने यहाँ जब यूनानी में पढ़ेंगे तो यूनानी में आपको हिफ्ज़ान सेहत के तरीके इब्न रुश्द ने बताए 4, उस तरीके में नाम लेके बताए किन किन प्रोसीजर से हम गैर तबी एहतबास का इस्तेफराग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर इस्तेमाल होते हैं ये हर डिपार्टमेंट को आज़ादी, पीडिया यूज़ कर सकता है, गायनी यूज़ कर सकता है अपने लैब। अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। आप आज से 10 साल पहले सोचिए जब रेजिमेंट नहीं था, अलग हो तो ही हाइजीन और मौलजात वाले रोने लगे, हमसे दूर हो गए। आप कर लेते जब आपके पास था। आगे फ्यूचर में आप लोग टीचर होते थे, देखिएगा 10 कम से कम डिपार्टमेंट और आएंगे, रेजिमेंट से 5 निकल जाएगा, न्यूरोलॉजी अलग हो जाएगा आपको इससे, मेडिसिन से। तो जितना एक्सपेंशन होगा उतना प्रिसीजन आएगा और उतने लोग कंज्यूम होंगे उसमें जॉब। इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्शरी प्रिवेंशन कर लीजिए। ये मेरे उसके चारों तरीके पढ़िएगा तो फिर आपको दिखेगा कि हिफ्ज़ान सेहत में हम लोग सिर्फ पार्क पढ़े, यूनानी पढ़ ही नहीं पाए। एज पर मॉडर्न कंसर्न वहाँ तो आप देखें प्रिवेंटिव सर्जरी होती है कि आपकी जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर उसको निकाल दें पहले ही। ये बंदा बॉलर बनना है, इसको पता चला कि वर्ल्ड कप के फाइनल में दर्द उठ गया अपेंडिक्स का, तो बचपन में ही फादर ने कहा कि नहीं सर कैरियर बॉलिंग में जाना है, इसको पहले ही निकाल दो अपेंडिक्स का। तो अब प्रिवेंटिव सर्जरी चल रही है। तो ये इसका एक ओरिएंटेशन है। अभी हम लोग बहुत कामयाब नहीं हुए, बहुत लिमिटेड रिसोर्स, मतलब कि टीचर ही बहुत कम है। अब तो PG आया थोड़ा सा, तो वर्क फोर्स बढ़ गया हमारे पास, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया हमने। बगल में एक कैबिन है, इसमें हिजामा पे सेफ्टी इशू पर रिसर्च चल रहा है, तो उनको हमने स्पेसिफाई करने कि सिर्फ अपने पेशेंट उसको अच्छे से सैनिटाइज करके उन एरिया को रखा है। ज़रूरत होती है मिनी लैब है, ये मिनी ऑपरेटिव समझिंग प्रोसीजर्स हम करते हैं, जैसे अभी फर्ज हो रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा और इसमें हम लोग जाएँ और इसको ऑर्गेनाइज कर लें। एक यहाँ पे नतूल का प्रोसेस है हमारे पास, हमें लगता है गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में ऑटोमेटिक नतूल यही है। इसमें क्या है कि नतूल आप देखेंगे टाइम, इसके आपको जो है इसका टेम्परेचर, ठीक है, और फिर इसका अमाउंट, सारी चीज़ एक बार आप डाल दीजिए, वो अपने रोटेट करके। ऐसे जो नतूल डालते हैं क्या देखते हैं आप, एक बार पानी खत्म हुआ फिर उठा के फिर डालिए, तो जैसे धारा गिरना बंद होगा वो आदमी जग जाता है कि लग रहा है दोबारा शिफ्ट शुरू हो रही है। इसमें ये फ़ायदा है कि आप 45 मिनट फिक्स कीजिए, ठीक है, अच्छे से रूम को कूल कीजिए और वहाँ पर बिल्कुल आप हंगामा नहीं कीजिए। 7 साढ़े 7 मिनट में कैसा भी पेशेंट है, एक हम लोग का एवरेज ही सो जाता है, 7 to 7 मिनट में, 7 to 5 मिनट में सो जाता है। इवन क्या माइग्रेन तो बहुत ज़्यादा एक्यूट केस नहीं है, जितना कि आपको इंसोम्निया का केस आता है, 6-6 महीना से सो नहीं पाता, ड्राइविंग कर रहा है। अब बताने कि अभी हम लोग आयुर्वेद पर में गए थे, तो जो सेक्रेटरी थे उनका ड्राइवर बोले 7 मंथ से नहीं सोया। उस भीड़ में हंगामा में हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कर दिया उसका। अब वो खर्राटा लेनी है, उन्होंने कहा कि उस यूनिट को तुम ऐसा तैयार करो कि मैं वहाँ जाके अपना करवा सकूँ। थोड़ा टर्बुलेंस था, से नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसको स्टैब्लिश करेंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें। सबसे ज़्यादा पेशेंट आता है मसाज का। गलत मसाज जो है ना वो एडिक्शन भी है, और उसका जितनी भी तदाबीर आप यूनानी ये देखते हैं सबसे बढ़िया रिजल्ट है। तो वो यूनिट जो है हमारा उसको गर्म रखा है, मसाज के रूप को आप ठंडा नहीं कीजिए, तो फिर उसका जो वो जो है ना हुसूल होना है, जो हासिल होना है गर्म पहुँचा के, वो ख़त्म हो जाएगा।
इस यूनिट को थोड़ा सा एसी कराएं कि यहाँ पे थोड़ा कूल हो, वैसे ओवल शॉक नहीं आए गर्मी में, नहीं तो आप पता चला कि हिजामा कर रहे हैं, टप टप पसीना आ रहा है, पसीना उसका जो है फर्स्ट वाले पॉइंट पे चला गया तो इन्फेक्शन के कंटामिनेशन के चांस मिल गए। इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस यूनिट में कि हम अपनी मरहम लाल को कंपेयर करके कर लेंगे बीटाडीन से, कि बीटाडीन मरहम लाल में दोनों कौन हीलिंग इफेक्ट अच्छा डाल रहा है। इस तरह की अपनी दवाएं 5-10 साल में 10 दवाएं भी आगे सेल्फ रिलेंट हो जाए, तो बोलेगा मैंने बीटाडीन यूज़ क्यों रहे, तो हम करेंगे ना अपना मरहम लाल। तो जब सारी चीज़ आपकी अपनी होगी तब कहीं जाके आप यूज़ कर सकते हैं। सर अभी आयुर्वेदा ने लगभग 2-3 दर्जन अपनी दवाएँ तैयार कर रखी हैं, ट्यूब फॉर्म में आते हैं उनके अपने हर्बल जो है ना एंटीसेप्टिक्स। तो हम यही काम है, रिसर्च आने के बाद यही तो करना है हमको, धीरे 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 अपनी लगभग 47-48 ऐसी दवाएँ हम लोग ने स्कैन करी हैं जो एंटीसेप्टिक कंपेरेटिवली प्रूवन है कि उनसे ज़्यादा है, बट मॉडर्न वाले ने खुद स्टडी की, तो हम यूनानी में उस फॉर्म को इवेलुएट कर लेंगे। इस साल इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी हो। इस यूनिट का खासी जो है मामला, अच्छा जब आए थे सीएम तो हमारे दोनों हेड सुपरिटेंडेंट और वो दोनों, हाँ सर वी आर रनिंग ओवर हियर द सुपर स्पेशलिटी वार्ड यूनिट पीरियड, वो भी क्या करते वो था जेनेटिक केयर में, मैं दोनों को देखा वो कहाँ है वो लोग बोल दिए इसलिए कि सीएम कौन सा पूछेंगे, चलो देखो कहाँ पे। इसलिए जो नई बिल्डिंग बनी इसमें दोनों के लिए अलग स्पेस दिया गया। आप लोग चेन्नई जाइएगा तो चेन्नई में एक है इलाज तदीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पे तदाबीर मशाइख के लिए बहुत यूनिक सेंटर बना है। ऊपर जो आपका 120 यूनिट का बन रहा है आईपीडी, उसमें जेनेटिक केयर का एक अलग यूनिट बनाया गया, तो मतलब उसको जो एडमिट करें बूढ़ों को तो ऐसा नहीं लगे वार्ड में सोए में बगल वाला भी करा रहा है, उनके वार्ड में पेपर आए डेली, टीवी लगा हो, किचन हो, अपना वो चाय बना सके, इस तरह के वार्ड हम लोग ने 11 ऐसे तैयार करवाए। इंशाल्लाह आप लोग रहिएगा तो ठीक ठाक कर पाते हैं तो वो भी देखिएगा, ठीक है। आज